हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास के एक बेहद संगीन और जघन्य हत्याकांड का विस्तार से जिक्र करने जा रहे हैं। दिन था 12 अक्टूबर 2001 का। इस दिन उत्तर प्रदेश के एक थाने में एक अपराधी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को थाने के अंदर ही गोली मार देता है, और वो भी अकेले में नहीं, बल्कि उस समय थाने के अंदर और बाहर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उपस्थित थी। साथ ही साथ थाने के भीतर आधे दर्जन के करीब पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे और 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री को गोली मार दी जाती है, और वो भी एक दो नहीं, बल्कि तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा गोलियां मंत्री के शरीर में पंप कर दी गई। और जब ये गोली चल रही थी, उस समय सारे के सारे पुलिस अधिकारी और सारे के सारे पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भाग गए। कि जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मंत्री को 12 अक्टूबर 2001 को गोली मारी थी, उसका नाम था विकास दुबे, और जिस मंत्री को गोली मारी गई थी उनका नाम था संतोष शुक्ला। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। जी हां, वही राजनाथ सिंह जो 2014 से 19 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे, और उसके बाद अभी वे वर्तमान रक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उन्हीं मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को उत्तर प्रदेश के एक थाने में एक अपराधी गोली मार देता है। हालांकि पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता है। पूरा का पूरा मीडिया जगत अखबारों के पन्नों को इस घटना की सुर्खियों से भर देता है। लेकिन उस अपराधी का इतना ज्यादा दहशत था कि उन सैकड़ों आम लोगों की भीड़ के बावजूद, आधे दर्जन पुलिस अधिकारियों और 2 दर्जन से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति के बावजूद जब मामला अदालत में पहुंचता है, तब एक भी गवाह नहीं मिलता। कोई भी शख्स सामने आकर अदालत में गवाही देने को राजी नहीं होता, और नतीजा ये होता है कि महज 4 साल के बाद ही वह अपराधी यानी विकास दुबे बेदाग बरी हो जाता है। एक मंत्री को गोली मारने के बाद अगर कोई अपराधी बेदाग बरी हो जाए, तो यह समझा जा सकता है कि देश में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर पाना कितना ज्यादा कठिन है। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2001 को जिस विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोली मारी थी, ये वही विकास दुबे था जिसे 2020 में उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि वो एनकाउंटर काफी विवादास्पद था। तो दोस्तों, संतोष शुक्ला और विकास दुबे के बीच अदावत की कहानी क्या है, इस कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। और विकास दुबे की अपनी हैसियत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी हुई थी कि उस शख्स ने एक मंत्री को गोली मारने का जघन्य अपराध किया। दोस्तों, जब हम विकास दुबे के क्राइम हिस्ट्री पर नजर डालते हैं, तो साफ तौर पे ये समझ आता है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों में काफी दुस्साहसी था। उसे किसी का भी खौफ नहीं था, लेकिन वह जितना ही ज्यादा दुर्दांत और दुस्साहसी था, उससे कहीं ज्यादा वह चालाक भी था, बहुत ही ज्यादा शातिर भी था। अगर उसकी अदावत बड़े से बड़े रसूख वाले व्यक्ति के साथ भी हो जाती थी, तो वह उसे समाप्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, और प्रशासन और पुलिस का तो उसे कोई भय था ही नहीं। शायद इसकी वजह यह थी कि विकास दुबे ने भले ही लोगों के साथ चुन चुन कर दुश्मनी निभाई हो, लेकिन दोस्ती निभाने में उसने कभी भेदभाव नहीं किया, और ये दोस्तियां उसने निभाई थी राजनीति के क्षेत्र में। विकास दुबे का हर महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के हर महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी में काफी गहरी पैठ थी। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के साथ तो वो काफी लंबे वक्त तक खुलेआम जुड़ा रहा। कहते हैं कि उसकी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ काफी करीबी
काफी नजदीकियां थी और विकास दुबे ने कई इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार भी किया है कि बहन जी उसे काफी तवज्जो देती है, काफी महत्व देती है और वो अपने आप को बहन जी का एक महत्वपूर्ण सिपाही के रूप में प्रस्तुत करता था। और अपने इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर विकास दुबे लोगों को किडनैप करता और किडनैप अकेले किसी व्यक्ति को नहीं करता बल्कि वो पूरे के पूरे परिवार को ही किडनैप करके अपने अहाते में ले जाकर बंद कर देता, लोगों की प्रॉपर्टीज अपने नाम लिखवा लेता था, वो लोगों से भारी फिरौती वसूल करता किडनैपिंग के जरिए और लोगों की हत्या करना, चाहे वो शख्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लोगों की हत्या करना उसके बाएं हाथ का खेल था। जैसा कि हमने आपको बताया कि विकास दुबे का हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काफी गहरी पैठ थी और इसी का फायदा उठाकर उसने अपने अपराध के साम्राज्य को काफी विस्तृत बनाया, काफी ज्यादा उसने फैलाया। दोस्तों, विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की शुरुआत होती है 1990 के दशक में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के देहात इलाके का एक नगर पंचायत इलाका है जिसका नाम है शियोली। विकास दुबे इसी शियोली नगर पंचायत के बगल के गांव बिकरू गांव का रहने वाला था। 1990 के दशक में शियोली नगर पंचायत में दो लोगों की आपसी साठगांठ के साथ रंगदारी चलती थी। इनमें एक तो खुद विकास दुबे था जो शियोली नगर पंचायत के बगल के बिकरू गांव का रहने वाला था और दूसरा शियोली के स्थानीय व्यक्ति थे जिनका नाम था ललन वाजपेयी। तो ललन वाजपेयी और विकास दुबे ये दोनों साठगांठ करके और शियोली में जितने भी व्यापारी और दुकानदार थे उनसे वो वसूली का काम करते थे और आपस में मिल बांट करके अपना अपराध का साम्राज्य चलाते थे। सन 2000 के आसपास ललन वाजपेयी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके जुड़ाव का कारण थे संतोष शुक्ला, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर पर एक कद्दावर नेता माने जाते थे। और इन्हीं संतोष शुक्ला के वरद हस्त के कारण ललन वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़ते हैं और बाद में फिर ललन वाजपेयी नगर पंचायत यानी शियोली के नगर पंचायत के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। शियोली के नगर पंचायत के चेयरमैन बनने के बाद एक ओर जहां ललन वाजपेयी राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो दूसरी ओर विकास दुबे अपराध की दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि शियोली के नगर पंचायत के चेयरमैन बनने के बाद ललन वाजपेयी ने वसूली के धंधे को पूरी तरह से छोड़ दिया और वो चाहते थे कि विकास दुबे भी शियोली में वसूली का धंधा पूरी तरह से छोड़ दे और यही वो कारण था कि विकास दुबे और ललन वाजपेयी के बीच अदावत की शुरुआत होती है। जब जब विकास दुबे शियोली के किसी व्यापारी या दुकानदार को परेशान करता वसूली के लिए तो इस बात का कंप्लेन शियोली के चेयरमैन बन चुके ललन वाजपेयी तक पहुंचती और ललन वाजपेयी विकास दुबे को रोकने का प्रयास करते और इसी वजह से दोनों के बीच कटुता बढ़ती चली गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि विकास दुबे काफी ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसी कारण उसने एक दिन ठान लिया कि वह ललन वाजपेयी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। यानी शियोली के नगर पंचायत के जो चेयरमैन थे ललन वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके थे, उनसे वो जो उसके विकास दुबे के पुराने साथी भी थे उनसे वो हमेशा के लिए अब वो छुटकारा पाने का मन बना चुका था विकास दुबे। और फिर आता है 12 अक्टूबर 2001 का दिन। हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं यह पूरी तरीके से संतोष शुक्ला यानी जिनकी हत्या कर दी गई थी थाने में, उन संतोष शुक्ला के भाई के बयान पर, जो मीडिया में उनके बयान उपलब्ध हैं, उसके आधार पर हम आपको अब सब कुछ बताने जा रहे हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। और इसके अलावा कई दूसरे स्रोतों से भी कई तरह की जानकारियां मिलती हैं, लेकिन इनमें जो हमें सबसे विश्वस्त लगा हम वही आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि 12 अक्टूबर 2001 के दिन
विकास दुबे ललन वाजपेयी के घर को शियोली में अपने लोगों के साथ पहुंचकर घेर लेता है। उसके लोगों के पास और विकास दुबे के पास भी काफी घातक हथियार थे और उद्देश्य था कि किसी तरीके से ललन वाजपेयी को उनके घर पर ही गोली मार देना, उनको खत्म कर देना। इस इरादे से विकास दुबे ने अपने गुंडों के साथ ललन वाजपेयी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी ललन वाजपेयी ने फोन लगाया उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को, जो उस समय राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता थे। बताया जाता है कि संतोष शुक्ला ने ललन वाजपेयी को आश्वासन दिया कि वे अपने घर में ही रहें और बाहर निकलने का प्रयास न करें और किसी तरीके से अपने आप को संभाल कर रखें, और उन्होंने कहा कि वो जल्दी से कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। संतोष शुक्ला आनन फानन में सीधे शियोली पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वे विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का मामला दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही विकास दुबे को इस बात की भनक लगती है कि संतोष शुक्ला अब थाने पहुंच चुके हैं, वैसे ही वो विकास दुबे ललन वाजपेयी के घर को छोड़कर और सीधे वह भी थाने ही पहुंच जाता है। और थाने पहुंचने के बाद पहले दोनों के बीच, यानी संतोष शुक्ला जो कि मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा रखते थे, उनके और विकास दुबे के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी होती है और दोनों के ही काफी सारे समर्थक भी उस थाने के आसपास इकट्ठा हो चुके थे और इसके कारण माहौल काफी गरमाया हुआ था। दोनों के बीच, जैसा कि हमने आपको बताया, कि काफी कहासुनी होती है, यानी विकास दुबे और संतोष शुक्ला के बीच। लेकिन चूंकि संतोष शुक्ला को राज्य मंत्री का, सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, इसलिए वहां उपस्थित जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी थे उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी आवभगत ज्यादा की जाती है। विकास दुबे खुद काफी क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और क्रूर तो वो था ही। फिर इसी में ऐसा बताया जाता है, जैसा कि चश्मदीद लोगों ने बताया, लेकिन इसकी कहीं भी अदालती तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई। तो ऐसा बताया जाता है कि विकास दुबे ने इसी बात पर उसने सीधे तौर पे गन निकाला और उसने कई गोलियां संतोष शुक्ला के शरीर में उतार दी। कहा जाता है कि संतोष शुक्ला को 6 या 7 के करीब गोलियां लगी थीं। हालांकि बाद में उन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया, लेकिन वो पहले ही मर चुके थे, यानी थाने में ही उनकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही ये गोली कांड हुआ, यानी जैसे ही विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को इतनी गोलियां मारी, इसके तुरंत बाद ही जनता की भीड़ बादल की तरह फट गई और सब लोग इधर उधर भागने लगे। कहते हैं कि वहां पर थाने में उपस्थित पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी भी थाना छोड़कर भाग गए। अब इसी बात को लेकर कई सारे वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विकास दुबे पहले से ही थाने में था और संतोष शुक्ला बाद में आए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि संतोष शुक्ला पहले पहुंचे और जब वो थाने में पहुंचे थे उस समय विकास दुबे ललन वाजपेयी के घर को घेरे हुए था, क्योंकि वो उनकी हत्या करने के इरादे से वहां पहुंचा था। हालांकि एक अपने आप में विवाद का विषय है इस मामले में। दोस्तों, ये घटना 12 अक्टूबर 2001 को घटित हुई थी और साल भर के अंदर ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होती है और भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। इसके बाद, चुनाव के बाद भाजपा के समर्थन से मायावती की बहुजन समाज पार्टी कुछ दिनों तक के लिए सत्ता में आती है। तकरीबन 2002-03 के करीब उनकी सरकार रहती है और उसके बाद मुलायम सिंह यादव, यानी 2003 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हैं। लेकिन इन तीनों ही सरकारों के दौरान विकास दुबे के खिलाफ संतोष शुक्ला हत्याकांड मामले में एक भी गवाह नहीं मिला। नतीजा ये होता है कि 2005 में अदालत संतोष शुक्ला मामले में विकास दुबे को बरी कर देती है, क्योंकि कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, ना कोई पुलिस कर्मचारी, ना कोई पुलिस अधिकारी और न ही वहां उपस्थित भीड़ में से कोई भी व्यक्ति।
हाँ, ये हो सकता था कि अगर 2005 में जब कि उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यह मुमकिन था कि अगर मुलायम सिंह यादव ऊंची अदालतों में इस बात की अपील करते, उनकी सरकार इस बात को ऊंची अदालतों में ले जाती, तब मामले की काफी बेहतर तरीके से सुनवाई हो सकती थी और शायद विकास दुबे को सजा दे पाना मुमकिन हो पाता। लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार ने भी 2005 में इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और फिर आगे कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की और इसी वजह से विकास दुबे संतोष शुक्ला हत्याकांड में बेदाग बरी हो गया। इसके बाद तो उसने अपने अपराध की दुनिया को काफी ज्यादा विस्तृत किया, काफी ज्यादा उसने फैलाया और वह इसी का नतीजा था कि दिन दूनी रात चौगनी उसकी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का जो काम था वह बढ़ता चला गया। उसने काफी लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी, उसने अपने गांव में लोगों के ऊपर एक तरह से एक छत्र शासन किया, आसपास के लोगों पर भी उसने एक छत्र शासन किया, उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन किसी भी मामले में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, परिवर्तन शुरू हुआ जब 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा फिर से सत्ता में आती है और इसके बाद आदित्यनाथ एक अलग ही ढंग के, एक अलग ही सांचे में ढले हुए नेता रहे हैं। तो उन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक तरह से क्रूसेड यानी धर्म युद्ध छेड़ा और इसी का नतीजा था कि एक दिन जब पुलिस 2020 में विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है तो विकास दुबे तकरीबन आधे दर्जन से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को अपने गांव में घेर कर काट डालता है, लेकिन और वहां से फिर वो भागकर मध्य प्रदेश चला जाता है और लेकिन वहां पर गिरफ्तार भी होता है और जब वहां से लौट कर आ रहा होता है तो एक एनकाउंटर में वो भागने की कोशिश करता है और एक एनकाउंटर में मारा जाता है, जिसके बारे में आपको आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब साहस दिखाया होता और अगर विकास दुबे को सही तरीके से अदालत में प्रोसिक्यूट किया गया होता तो 2020 में जो आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी बिकारू गांव में काट डाले गए विकास दुबे के हाथों, उनकी जिंदगी बच जाती और साथ ही साथ कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ने से भी बच जाती। तो दोस्तों, ये थी विकास दुबे के द्वारा अंजाम दी गई 12 अक्टूबर 2001 की जो घटना थी, यानी संतोष शुक्ला हत्याकांड, जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके हत्याकांड की पूरी कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में और तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।